काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं 2-3 दिन से कहाँ गायब हूँ, कहाँ एब्सेंट हो रखा हूँ, व्लॉग नहीं डाला, आई मीन स्कूल नहीं गया। तो रीज़न आपके सामने है। जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं कहाँ बिज़ी था, और जो लोग नहीं जानते हैं रीज़न आपके सामने है। अपना राइडिंग विद पीस फैमिली का ना एक स्टोर ओपन होने वाला है, जिसके अंदर सारे कैंपिंग गियर्स, राइडिंग गियर्स और जितनी भी एसेसरीज मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ना, क्वालिटी वाली, वो सब इसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे। आप यहाँ से बाय कर सकेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो चीज़ 2,000 रुपये की मार्केट में आपको वो 4-5 हज़ार रुपये की मिल रही है, तो वो सारा कंपैरिजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट डील हम कर रहे हैं। तो एक्चुअल रेट पे आपको वो सामान यहाँ मिल सकेगा, क्योंकि बीच में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो 1200-1300 रुपये की चीज़ को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। तो वो सारा प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। बस 100K हो जाए तो उस खुशी में अपना स्टोर लॉन्च होगा। जल्दी से 100K करा दो ताकि अपना ये स्टोर लॉन्च हो पाए। बेसिकली राइड से आने के बाद ना काम ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है, क्योंकि घर के ऐसे काम पेंडिंग पड़े थे जो कराना ज़रूरी थे अगली राइड से जाने से पहले। क्योंकि आपको पता है अगर वो काम पेंडिंग रह गए घर के, तो घर वाले सुना के मार देते हैं। इधर भैया लगे पड़े हैं और काम चालू है। पिछले 1-1.5 महीने से मैं ये काम टाल रहा था, बट अब मम्मी होगी बहुत ज़्यादा सीरियस, तो इसलिए ये काम कराना पड़ा। और अपनी राइड का भी प्लान बना पड़ा है। बस काम ख़त्म हो तो मैं निकलूँ राइड के लिए। अब टाइम आ गया अपनी कैंपर वैन को कन्वर्ट करने के लिए। साइज ले लिया है। अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर हमें क्या क्या इंस्टॉलेशन करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड के ऊपर और प्रॉपर आपको जो मेरा प्लान है वो डिस्कस करके बताता हूँ। फिर आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये दोनों शैतान बच्चे पहले ही चालू हो चुके हैं। जब हम कैंपर वैन कन्वर्ट करेंगे ये बहुत शैतानी करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर और आपको पूरा प्लान बताता हूँ अपनी कैंपर वैन का। हमको एक कैंपर वैन बनाने के लिए ना प्रॉपर तरीके का सेटअप चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, मेरे पास सजेशन में भी एक लिंक आया था। मिस्टर श्रीकांत जी, उन्होंने अभी अपनी इको को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, तो उन्होंने भी मेरे को लिंक शेयर किया था अपना, कि इस तरीके से आप सैम भाई कन्वर्ट कर सकते हो। बट अपना क्या हिसाब किताब है, अपने को क्या करना है, अपने को प्रॉपर तरीके की टूरिंग करनी है और सब कुछ अपनी कैंपर वैन के अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉपर किचन होना चाहिए, प्रॉपर बेड होना चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन होना चाहिए, और हमें गवर्नमेंट के जो रूल है उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने फॉरेनर्स की काफ़ी सारी वीडियोस देखी, तो उसमें से मैंने छोटे छोटे पार्ट्स निकाल के ना कैलकुलेट करके एक कैंपर वैन का डिज़ाइन किया है, जो आपको आने वाले टाइम में पता लगता रहेगा व्लॉग के अंदर। लेकिन जो चीज़ें मुझे इंस्टॉल करनी है, सबसे पहले मुझे चाहिए, हम कुकिंग का काम करते हैं ना, तो मुझे चाहिए सबसे पहले गैस स्टोव। अब गैस स्टोव हम लोग हैंस बुटेन वाला यूज़ करते हैं, लेकिन वो पड़ता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। वो सिर्फ बाइक के लिए ठीक है। अगर मैं अपनी कैंपर वैन लेके जा रहा हूँ ना, तो मुझे 5 kg का LPG सिलेंडर चाहिए, जो मुझे सस्ता भी पड़े और मेरी टूरिंग में अच्छे से वो काम भी आए। स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो रहा हो ना, तो इग्नोर करना, ट्यूशन क्लास मत देने बैठ जाना कमेंट सेक्शन में। क्रॉकरी तो हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो कैंपर वाली जो है बाइक वाली वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अलग से यार छोटा मोटा वो परचेज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कुकिंग का पार्ट। अब आता है सेकंड पार्ट में चाहिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी। अपनी वैन के अंदर एक 12 वोल्ट का सिगरेट लाइटर का ऑप्शन दे रखा है, बट उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपनी वैन की बैटरी यूज़ नहीं करना चाहता। मुझे अलग से एक इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा, जो मुझे AC पावर भी दे, जिससे मैं छोटा मोटा अपना एडिटिंग वगैरह करनी हो तो वो मैं काम कर सकूं। सेकंड चीज़, जैसे मेरे को छोटी मोटा और भी काम चाहिए होता है, 12 वोल्ट से लाइट ऑन करनी है, बाहर का सेटअप भी ऑन करना है, तो उसके लिए प्रॉपर मुझे एक इन्वर्टर चाहिए पोर्टेबल विद लाइट फिटिंग। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे थर्ड ऑप्शन में चाहिए मुझे वाटर सप्लाई, जिसमें जो मुझे कुकिंग में भी हेल्प कर सके, अपने वॉशरूम में भी हेल्प कर सके, और छोटा मोटा जो भी काम होता है उसके लिए भी मेरे को प्रॉपर तरीके का वाटर कनेक्शन चाहिए। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे, फोर्थ, मुझे
कैंपर वैन लेके जाना है, कैंपर वैन मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को सर्विस करानी पड़ेगी। और जो छोटे मोटे पार्ट्स चेंज कराने कार के अंदर वो भी मेरे को चेंज कराने पड़ेंगे। वो नॉट अ बिग डील, वो तो मार्केट में जाना है, मैकेनिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज कर देगा। लेकिन मुझको अपने हैग्रिड को साइकिल को भी उसके साथ लेके जाना है, तो मुझे उसके पीछे हैंग करने के लिए प्रॉपर स्टैंड चाहिए, साइकिल स्टैंड भी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी कि साइकिल स्टैंड टूट के नीचे गिर जाते हैं जब हम लोग लेके जाते हैं, तो मुझे इसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अच्छा साइकिल स्टैंड जो कार के पीछे लग जाए और अपनी हैग्रिड उसके ऊपर लोड होके जा सके। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट मुझे ऐसा चाहिए जिसके अंदर मेरे को स्टोरेज का ऑप्शन मिले। मैं कोई भी अलग से बैग कैरी नहीं करना चाहता, ना ही उसके रूफ के ऊपर कैरियर लगवा के उसके ऊपर जो लगेज लेके जाते हैं वैसा सिस्टम करवाना है, क्योंकि वो एक तो अलाउड भी नहीं है, चलान है उसके ऊपर। सेकेंड चीज़, अगर बाई चांस ऑफ रोड वाली जगह पे हम जाते हैं और वो इधर उधर हिल गया तो उसको लगाना, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऊपर वाले जो रैक कैरियर है उसका ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मुझे जो भी अंदर ऑप्शन बनाना है, बेड बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके अंदर मुझे लगेज का ऑप्शन चाहिए, जिसमें अपना स्नो का सामान, इसके टायरों में जो भी एसेसरीज यूज होनी है वो सारी चीज़ें उसके अंदर रखने का ऑप्शन चाहिए। अब आते हैं 6 पॉइंट के अंदर। 6 पॉइंट है अपना बेड, जो हम रात को आराम से पैर फैला के सोएंगे और प्यारी प्यारी निन्नी करेंगे। ये अब मुझे ऐसा करना है कि एक मेरी सेंटर वाली जो सीट है जिसके ऊपर लोग बैठ के जा सकते हैं, मुझे वो भी चाहिए। सेकंड चीज़, अपना बेड भी ऐसा हो जाना चाहिए कि कम से कम आराम से एक बंदा या 2 बंदे सो सकते हो। तो मुझे ये वाला सिस्टम भी इसके अंदर इंस्टॉल कराना है। किस तरीके से कराना है ये सब कुछ मुझे कारपेंटर को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड में क्लियर हो चुका है, आप लोगों को भी आने वाले टाइम में बताता जाऊंगा। सो ये सारी चीज़ें मुझे अपने वैन के अंदर ऐसे इंस्टॉल करानी है कि जितना भी ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो भी किया जा सके, कोई भी गवर्नमेंट का रूल टूटे ना, और हम लोग अपनी कैंपर वैन को अच्छे से प्रॉपर कन्वर्ट कर सके, ताकि अगर कोई बाहर की फॉरेन कंट्री में भी देखे ना तो उन्हें भी पता लग जाए कि हाँ, इंडिया में भी लोग कम नहीं है, अपने गवर्नमेंट के रूल फॉलो करते हुए भी कैंपर वैन वैन लाइफ जी सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सैम भाई कैंपर वैन के लिए बोला, कैंपर वैन अभी आई नहीं। भाई लोगों देख लो, इतना सारा काम है और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए हमें एक एक सामान ढूंढना पड़ेगा और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करानी पड़ेगी। इसमें काम चलाऊ काम नहीं हो सकता, प्रॉपर फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको बनने में भी टाइम लगेगा। चाहूँ तो टेम्परेरी काम करा के मैं से ले जा सकता हूँ ताकि एक ठप्पा लग जाए अपने ऊपर, हमने कैंपर वैन स्टार्ट कर लिया। लेकिन नहीं, मेरा उसूल है, जब मैं करूँगा तो पूरे स्टाइल से करूँगा, सब कुछ प्रॉपर इंस्टॉलेशन के साथ में करूँगा, ताकि आप लोगों को भी मजा आए और मुझे भी कोई दिक्कत ना हो राइड, ड्राइव और टूरिंग करने में। तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इनमें से कोई भी पार्ट्स अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को लिंक शेयर कर सकते हैं वीडियोस का, मैं चेकआउट कर सकता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले और ये जल्दी से हम लोग बना पाए। तो यार अभी क्या घर का काम चल रहा है, मैं थोड़ा सा वो काम कराता हूँ और आपको मिलता हूँ कल सुबह, क्योंकि कल है नवरात्रे। तो मिलते हैं कल सुबह ये वाला काम ख़त्म कराने के बाद। सो गाइज इट्स अ डे 2 और कल काम करते करते इतना लेट हो गया कि मैं बाकी शूट नहीं कर पाया। सेकंड चीज़, अभी भी काम पेंडिंग पड़ा है, वो भी होने वाला है। पर उससे पहले क्या है, आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, मतलब आज है रामनवमी। आजकल अष्टमी नवमी एक ही दिन हो गई है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे पूजा, फिर करेंगे कोई भी काम दूजा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नवमी का पूजन। सो फाइनली
माता रानी की पूजा हो गई है, नवरात्रि कंप्लीट हो गए हैं, कल है दशहरा। देखते हैं कुछ स्पेशल सोचा हुआ है जाने के लिए, कुछ अलग से नया इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाने के लिए आपको। तो देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाए तो कल एक करेंगे छोटी सी राइड। और जो हमारा स्टोर है आपको बताना चाहूँगा कि बहुत टाइम से प्लानिंग थी माइंड के अंदर, बहुत टाइम से इसे लॉन्च करना था, लेकिन एक प्रॉपर सेटअप नहीं मिल पा रहा था और काम करने के लिए ना एक प्रॉपर वर्क स्टेशन नहीं मिल पा रहा था, जो अब सेटल्ड हो चुका है। इस वर्क स्टेशन के सेटल्ड होने के बाद ना लगभग सारी परेशानियां खत्म हो गया है। जितनी भी मेल्स वगैरह आती है हैंड टू हैंड रिप्लाई हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन भी निकल गया है। एक वर्क स्टेशन बनने के बाद ना एक अलग ही फील आता है काम करने का और ज़्यादा मन करता है। और कैंपर वैन का भी काम स्टार्ट लगभग हो ही गया है। अभी मैं एक छोटी सी राइड पे जा रहा हूँ, छोटी सी थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकता है। सो मेरी राइड के पीछे अपनी कैंपर वैन के अंदर काम भी होता रहेगा, हम लोग राइड भी कराएंगे। जब वापस आएंगे तो फिर निकलेंगे धमाके के साथ। सो इस व्लॉग को फिर यहीं तक रखते हैं। देन जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे जल्दी से 100K सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और उस खुशी में अपना स्टोर भी लॉन्च हो जाए। तो चलो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन गुड बाय।